नाज़रीन, अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में हमने हल्की फुल्की बात की थी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात दबाव का शिकार हैं और पस पर्दा कुछ सफारती राब्ते मुमकिन हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वो अमकान किस हद तक हकीकत बन चुके हैं और इस कशीदगी की असल कीमत अफगानिस्तान की आवाम किस तरह से अदा कर रही है। मजीद वीडियो की जानिब बढ़ने से आपको पहले हम बता दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर हमारा तज़िया पसंद आता है तो दोस्तों से शेयर भी कीजिए। नज़र अफगान तालिबान की पाकिस्तान के साथ हालिया माजराई ने अफगानिस्तान के अंदर महंगाई, बेरोजगारी और भूख को खतरनाक हद तक बढ़ा दिया है। सरहदी पॉइंट्स की बंदिश और सफारती सरगर्मियों में डिले जो है वो आम शहरी की जिंदगी को मजीद मुश्किल बना रहा है। ये सिर्फ रिपोर्ट्स का मामला नहीं है बल्कि अफगान अवाम की रोजमर्रा हकीकत है। आलमी इदारा सेज यानी WHO खबरदार कर चुका है कि अफगानिस्तान में करोड़ों अफराद बुनियादी इलाज से महरूम है। पिछले साल हमने देखा कि 420 से ज्यादा अस्पताल और क्लिनिक्स बंद किए गए, जिसके बाद हमने देखा कि 30 लाख से ज्यादा लोग सेहत की सहूलत से महरूम रहे और ये सूरत हाल मुल्क के सेहत के निज़ाम के लिए एक संगीन खतरा बनती जा रही है और अगर ये सही ना हुआ मामला तो मजीद बनती जाएगी। और इस बुरान का सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वहाँ की ख्वातीन को उठाना पड़ा, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में इन्हें ना सिर्फ माशी और तबी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बल्कि इन्हें जानबूझ के तालीम जैसी बुनियादी हक से भी महरूम किया जा रहा है। अफगानिस्तान में लड़कियों के स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं और लाखों बच्चियां ज़बरदस्ती घर उनको महदूद कर दिया गया है और इन्हें पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसके नतीजे में एक पूरी नस्ल मुस्तकबिल से महरूम हो रही है। आलमी इदारों के मुताबिक तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद लाखों लड़कियां सेकेंडरी और आला तालीम के से बाहर हो चुकी हैं, जिसके बहरास असर जो है सेहत, माशियत और समाजी ढांचे पर पड़ रहा है, क्योंकि यही लड़कियां कल की डॉक्टर, नर्स, उस्ताज़ा और पेशावर ख्वातीन बन सकती थी। तालीम की बंदिश के साथ साथ नर्सिंग और दाई के कोर्सेज पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। ख्वातीन के लिए तिबी सहूलतों का जो बुराना वो मजीद गहरा कर दिया गया है। अब ख्वातीन को वहाँ पे जो मर्द डॉक्टर्स उनसे इलाज करवाना पड़ता है, मगर अस्पतालों की बंदिश, दवाइयों की कमी और सहूलात के फुकदान की वजह से इलाज को तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया है। नतीजा इस सब का क्या निकलता है कि हज़ारों ख्वातीन मुख्तलिफ बीमारियों, ग़िज़ाई किल्लत और ज़हनी दबाव का शिकार हो रही हैं और यही वजह है कि इस पूरे बहरान का सबसे ज़्यादा जो असर पड़ रहा है वो वहाँ की आम ख्वातीन, आम जो आवाम है उस पर जा रहा है। इसी दौरान अफगानिस्तान में तेज़ी से पोलियो का आलमी मरकज़ भी जो है वो भी देखने में नजर आ रहा है। अक्टूबर 2025 में हमने देखा कि 9 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए अफगानिस्तान के अंदर, जिसपे आलमी इदारे सेहत ने शदीद तशवीश का इजहार किया, जबकि 1,70,00,000 अफराद शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं और भूख जो है वहाँ पे एक आम मसला बन चुकी है। ख्वातीन पर पाबंदियाँ सिर्फ तालीम और इलाज तक महदूद नहीं रही बल्कि इन्हें मुलाजमत से भी रोक दिया गया है। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं, पार्क्स हो गई, मुकामी अवामी मुकामात जो हैं वहाँ से भी जो रसाई है वो भी इनसे छीन ली गई है। एक ऐसा मुल्क जहाँ औरत के लिए ना तालीम हो, ना रोजगार, ना इलाज और ना ही आज़ादी, वो अमनी तौर पर एक खुली जेल बन जाता है। इसी दौरान हम ये भी देखते हैं कि अफगानिस्तान सरजमीन पर दहशतगर्द ग्रुप्स की सरगर्मियों में इजाफा पाकिस्तान और दीगर हमसाय ममालिक के लिए शदीद तशवीश का बाइस बन चुका है। इस सारे के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़िह है हमेशा की तरह कि अफगान तालिबान दहशतगर्दी अनासिर की सरपरस्ती बंद करें और अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। चीन और ईरान के साथ मिलकर पाकिस्तान ने काबुल पर सफारती दबाव डालने की कोशिशें की, लेकिन मगर अब तालिबान की हटदर्मी बरकरार रही और इस हटदर्मी का नतीजा ये निकला कि अफगानिस्तान आलमी सतह पर मजीद तन्हाई का शिकार होता जा रहा है। हालिया सबसे बड़ी सफारती पेशरफ्त ये रही कि ऑस्ट्रेलिया ने अफगान सफारत खाना बंद करने का ऐलान कर दिया है। जून 2026 के बाद अफगान सफारत खाना मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और तालिबान के मुकर्रर करदा जो नुमाइंदे हैं उनको भी तस्लीम नहीं किया जाएगा। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि वो तालिबान हुकूमत को अफगान अवाम के की जायज़ नुमाइंदगी नहीं मानते और ये फैसला आलमी बरादरी की बढ़ती हुई बेचैनी का वाज़ेह इशारा है। अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो एक बार फिर से अफगान शहरी को उठाना होगा, जिसका इन पॉलिसियों से कोई लेना देना नहीं, कोई किरदार नहीं, मगर सज़ा हमेशा से वही भुगता है। वक्त का तकाजा ये है कि अफगान तालिबान संजीदगी से गौर करें, पाकिस्तान के साथ अपनी पॉलिसियाँ अपनाएं और ख़ुसूसन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो अपने बेहतर करें, क्योंकि अगर यही चीज़ें जारी रही तो अफगानिस्तान में सेहत, खुराक और सलामती का बहरान मज़ीद गहरा हो सकता है और इसका बोझ उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि सिर्फ मजलूम अफगान अवाम होगी। हमेशा की तरह हालात अभी नाजुक
کہہ سکتے ہیں ضرور ہیں، لیکن اگر رویے میں بہتری آئے اور مستقبل میں سرحدوں کے کھلنے، تجارت کی بحالی اور سیکیورٹی میں بہتری کے امکانات بھی پیدا ہو سکتے ہیں، جو صرف افغانستان نہیں بلکہ پورے خطے کے استحکام کے لیے ضروری ہیں۔ آپ اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اگر ہمارا تجزیہ پسند آتا ہے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔